12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171 जो कि अहमदाबाद के एयरपोर्ट से लंदन जा रही थी, टेक ऑफ करने के 30 सेकंड्स के बाद 1:38 पर एक अलमनाक हादसे का शिकार हो गई। ये एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जहाज था जिसमें उस दिन 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स सवार थे। जब ये जहाज 625 फुट की बुलंदी पर पहुंचा तो वो अपना कंट्रोल खो बैठा और एयरपोर्ट के करीब अहमदाबाद के एक रिहायशी इलाके मेघानी नगर में वाक़ BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक से टकरा गया, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ और आसपास की इमारतों और बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। फिजा में हर तरफ काला धुआं फैला हुआ था और इलाका खौफ का मंजर पेश कर रहा था। इस हादसे में जहाज में मौजूद 241 अफराद जाँ बहक हो गए और ज़मीन पर मौजूद 28 अफराद भी इस हादसे की लपेट में आकर जान से गए। मरने वालों में मुख्तलिफ ममालिक के शहरी शामिल थे और गुजरात के एक CM भी इस हादसे में हलाक होने वालों में शामिल हैं। इस हादसे में मौज़ाती तौर पर सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा है जिसका नाम विश्वास कुमार रमेश है। इसकी उम्र 40 साल है। ये अपने भाई के साथ इस जहाज़ में सफ़र कर रहा था। ये सीट नंबर 11A पर बैठा था जो कि इमरजेंसी एग्जिट के पास थी और हादसे के बाद यहीं से जंप करके इसने अपनी जान बचाई। इस हादसे में 60 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर हॉस्टल में मौजूद स्टूडेंट्स थे। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक पायलट्स ने इस प्लेन में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की कंप्लेन दी थी और प्लेन को उड़ाने से मना भी किया था। इस प्लेन के अंदरूनी मनाजिर की एक वीडियो भी काफ़ी तशवीश का बाइस बनी हुई है जो कि फ़्लाइट के दौरान एक पैसेंजर ने बनाई थी और वो इसी प्लेन में दिल्ली से अहमदाबाद पहुँचा था। उस वीडियो में उसने प्लेन में कई चीज़ों की खराबी का जिक्र किया है, जैसे कि प्लेन के इंफोटेनमेंट सिस्टम, AC और लाइट वगैरह का काम ना करना, जो कि प्लेन के इलेक्ट्रिक सिस्टम के नाकिस होने का इशारा है। So many people they are using these magazines. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin. अब जिस प्लेन में इन बेसिक चीज़ों को मेंटेन नहीं किया गया था तो उसके बाकी अहम हिस्सों की मेंटेनेंस और उस प्लेन की इंस्पेक्शन शायद सही तरह से नहीं की गई होगी, क्योंकि पायलट की कंप्लेन के बावजूद भी उस प्लेन को उड़ाने की इजाज़त दी गई। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे की वजह प्लेन के इंजन में टेक्निकल फॉल्ट बताया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर प्लेन के किसी एक इंजन में कोई ख़राबी आ जाए या इंजन फेल हो जाए तो दूसरे इंजन में इतनी सलाहियत होती है कि वो प्लेन को किसी करीबी एयरपोर्ट पे सेफली लैंड करवा सकता है। लेकिन ये बोइंग 787 रनवे से टेक ऑफ करते ही अचानक से नीचे आ गिरा, जिससे ये सवाल उठता है कि शायद इसके दोनों इंजन ही फेल हो गए थे। एयर इंडिया का ये जहाज़ बोइंग कंपनी का था जो कि एक अमेरिकन कंपनी है और इस कंपनी के 787 जहाज़ों में माजी में इलेक्ट्रिक सिस्टम फेलियर, सॉफ्टवेयर एरर और फ्यूल लीकेज जैसे इश्यूज रिपोर्ट हुए हैं। 2013 में जापान एयरलाइन ने 2 नए बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जहाज़ लिए थे और जनवरी 2013 में 2 अलग अलग हादसा हुए जिनमें बोइंग 787 की लिथियम आयन बैटरी में आग लग गई थी। 7 जनवरी 2013 में जापान एयरलाइन का बोइंग 787 जो कि बोस्टन के एक एयरपोर्ट पे पार्किंग में खड़ा था तो उस दौरान उसकी रियर बैटरी में आग लग गई थी और उसके कुछ दिनों के बाद 16 जनवरी को जापान एयरलाइन के दूसरे बोइंग 787 में फ़्लाइट के दौरान पायलट को बैटरी सिस्टम में खराबी का सिग्नल मिला और धुआं भी नजर आया, जिसके बाद उस जहाज़ की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। इन दोनों वाक़यात के बाद पूरी दुनिया में बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जहाज़ों को आर्जी तौर पर 3 महीनों के लिए ग्राउंड कर दिया गया था। फिर बोइंग कंपनी ने 787 के बैटरी सिस्टम को रीडिज़ाइन किया, उसमें नई सेफ्टी केसिंग, कूलिंग सिस्टम और वेंटिंग सिस्टम लगाया गया और उसके बाद अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने टेस्टिंग के बाद दोबारा इन जहाज़ों को उड़ाने की इजाज़त दी। उसके बाद 2014 में कुछ 787 जहाज़ों में इलेक्ट्रिक पैनल्स में ख़राबी रिपोर्ट हुई। फिर 2015 में बोइंग 787 जहाज़ों में ये मसला सामने आया कि इन जहाज़ों में कुछ वायर्स ऐसी जगहों पर लगे हुए थे कि जहां वो बहुत ज़्यादा गर्म हो सकते थे, इसकी वजह से जहाज़ में आग लग सकती थी। इस हवाले से अमेरिकन फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोइंग कंपनी को अलर्ट किया, जिसके बाद उन्होंने इसे ठीक करने के लिए इक़दामात किए। फिर 2019 में बोइंग के एक प्लांट से इन जहाज़ों की प्रोडक्शन के दौरान ये शिकायत सामने आई कि इन जहाज़ों को बनाते वक्त मयार का सही ख्याल नहीं रखा गया और इन जहाज़ों के कुछ जॉइंट्स में छोटे छोटे गैप्स और कुछ हिस्सों में गंदगी पाई गई है। फिर 2020 और 21 में इन जहाज़ों के स्ट्रक्चर से मुताल्लिक कुछ खतरात की निशानदही की गई, जिसके बाद बोइंग ने कई 787 जहाज़ ग्राउंड कर दिए थे और नए जहाज़ों की फराहमी रोक दी थी। 2024 में इस कंपनी में काम करने वाले सैम सेल्वर नामी एक इंजीनियर ने बोइंग 787 ड्रीम लाइनर और 777 जहाज़ों के बारे में कहा था कि इनमें फ़िज़िकल फिटिंग इश्यूज़ हैं
यानी इन जहाज़ों के कुछ हिस्सों को सही तरह से नहीं जोड़ा गया है और अगर इन मसाइल को हल नहीं किया गया तो ये जहाज़ हवा में टूट भी सकते हैं। ये तमाम बातें जो अभी हमने डिस्कस की वो कहीं ना कहीं 12 जून के हादसे से लिंक करती हैं। एक्सपर्ट्स के अंदाजे के मुताबिक 12 जून को होने वाले हादसे की कुछ मुमकिन वजूहात सामने आई हैं। टेक ऑफ के वक्त जहाज़ के फ्लैप्स और व्हील सही पोजीशन में नहीं थे। फ्लैप जहाज़ के परों के पीछे लगे होते हैं जो कि टेक ऑफ के वक्त नीचे की तरफ खुलते हैं। जब ये फ्लैप नीचे होते हैं तो जहाज़ को ज़्यादा लिफ्ट मिलती है, यानी हवा में उठने के लिए ज़्यादा पावर मिलती है। इस हादसे में शक है कि फ्लैप रिक्वायर्ड टाइमिंग से पहले ही बंद हो गए थे या फिर सही पोजीशन में नहीं थे। साथ ही व्हील यानी लैंडिंग गियर नीचे ही रह गया था, जिससे हवा में फ्रिक्शन ज़्यादा हो गई और जहाज़ प्रॉपर लिफ्ट नहीं ले सका। जब फ्लैप्स और व्हील की सेटिंग सही ना हो तो जहाज़ को हवा में ऊपर उठने के लिए ज़्यादा ताकत नहीं मिलती। इस क्रैश में जहाज़ 625 फुट तक ऊपर उठा और फिर उसके बाद उसका कंट्रोल लूज हो गया। लिफ्ट कम होने की वजह से जहाज़ ने स्टॉल किया, यानी हवा में रुक गया और फिर नीचे गिर गया। टेक ऑफ के बाद पायलट ने मेडे बोला, जो सिर्फ तब बोला जाता है कि जब किसी इमरजेंसी की सूरत में फौरी मदद चाहिए हो। लेकिन ये कॉल देने के कुछ सेकंड्स के बाद ही जहाज़ के रेडियो, ट्रांसपोंडर और फ्लाइट डेटा सिग्नल सभी अचानक कट हो गए, जो कि इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद जहाज़ का इलेक्ट्रिक सिस्टम अचानक से मुकम्मल तौर पर बंद हो गया था। जहाज़ में पहले से ही कुछ खराबियां थी जिन्हें नज़रअंदाज किया गया था, जैसे कि एसी नहीं चल रहा था, टीवी स्क्रीन्स बंद थी और दीगर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जैसे कि लाइट वगैरह में मसले थे और जहाज़ के अंदर कुछ अजीब आवाज़ें भी आ रही थीं। ये सब चीज़ें इस बात का इशारा है कि जहाज़ की मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हुई थी। जहाज़ के अंदर कुछ सिस्टम सही काम नहीं कर रहे थे और ये मसले शायद किसी इलेक्ट्रिक या हाइड्रोलिक सिस्टम की खराबी का सिग्नल थे। बोइंग 787 के इंजन कंप्यूटर सिस्टम से कंट्रोल होते हैं। अगर इस सिस्टम में बिजली का मसला हो जाए या सॉफ्टवेयर एरर आ जाए तो इंजन ठीक होने के बावजूद भी काम करना बंद कर सकता है। पायलट भी इंजन को दोबारा ऑन नहीं कर सकता क्योंकि सिस्टम उससे कंट्रोल ले लेता है। ये सब कुछ सिर्फ कुछ सेकंड्स में हो जाता है और अगर दोनों इंजन एक साथ कंट्रोल लूज कर दें तो प्लेन क्रैश कर सकता है। इस जहाज़ का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है जिसमें फ़्लाइट की सारी इन्फॉर्मेशन होती है और उसका एनालिसिस हो रहा है। फ़िलहाल अभी तक यही बताया जा रहा है कि यह हादसा सिस्टम फेलियर की वजह से हुआ है और इसकी मज़ीद तहकीकात जारी हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।